नांगलोई क्षेत्र के अंदर में ही कितने डिमोलेशन के ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूं, और डिमोलेशन करते ही नहीं प्रशासनिक व्यक्ति। अगर कोई हिंदू मंदिर की बात आती है, फुटपाथ पे साइड में है और वो उसको कहते हैं कि भाई इमीडिएट की उसको डिमोलेशन कर दें, ऐसा क्यों होता है? तो यदि हम अपनी बात को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? कोई हम अफ़गानिस्तान या अमेरिका से तो आए नहीं। और यदि आपको विदेशियों से, रोहिंग्या से और अफ़गानिस्तानी सब लोगों से प्यार है, तो स्थानीय नागरिकों की जो सुनेगा कौन? शासन, प्रशासन या कौन? यदि कोई नहीं सुनेगा तो बजरंग दल का निर्माण इसलिए हुआ है कि वो अपनी आवाज़ को सही जगह पे और सही स्थान पे पहुंचाएं। अगर केजरीवाल जी अपने वोट के समय में जब विधानसभा इलेक्शन थे तो कनॉट प्लेस मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। आज जितने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो क्या वो चांदनी चौक में जो मंदिर तोड़ा गया, जो और ये साकेत में तोड़ा गया, क्या वहाँ पर क्या कहते हैं हनुमान जी स्थापित नहीं थे क्या? और यदि अगर हमारे आसपास की गतिविधियाँ ही ऐसी विरोधी हो रही हैं तो इसको अफगानिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। राष्ट्र का अपमान है यदि तिरंगे के ऊपर में मुहर्रम वाले दिन तिरंगे के ऊपर में इस्लामिक झंडा लगाया जाता है, तो ये सीधा और स्पष्ट वो आपको चैलेंज कर। और अगर मान लो आपको लगता है कि भाई आप किसी लड़की को धोखा दे के राजू मोनू चोनू बन के आ जाओगे और उसके बाद उसको लेके जाओगे, अब देखिए ना इसके ऊपर में कितनी सारी चीज़ें आपको चल। सरकार ने 2014 से उस केस को पेंडिंग करके रखा है। एसडीएम साहब बातों को टालते रहते हैं। एसडीएम साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार का अपने को आदेश है कि हम किसी भी हालत में इसको नहीं तोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। वो तस्वीर हमने और आप सबने देखी है जब साकेत में एक मंदिर को किस तरीके से तोड़ दिया गया, उसे अवैध बताकर। लेकिन अब सवाल ये है कि तमाम जो जगह है दिल्ली की अलग अलग जगहों पर मजार बनाए जा रही, जिसको अवैध घोषित कर दिया गया है, फिर भी वो मजार जस के तस वहीं पर बनी हुई है, टूटने का नाम नहीं ले रही। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारत बत्रा जी भी मौजूद है, जो कि बजरंग दल के प्रांत संयोजक है, और साथ में तमाम स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले सर बत्रा सर, आपसे ही सवाल ले लेते हैं। आप जिस तरीके से आप बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं, आप किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं? जब आपने साकेत की भी मंदिर देखी, किस तरीके से उसको तोड़ दिया गया, पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस आया, उसके बाद उसे तोड़ दिया गया, लेकिन जो तमाम जगह मज़ारें बनी हैं, चाहे नागलोई की बात करें और तमाम अलग अलग जगहों की बात करें दिल्ली में, नोटिस आ जाती है लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं होता, केजरीवाल इस पर एक्शन नहीं लेते, आप क्या कहेंगे? देखिए, बजरंग दल का जो मेन ध्येय है वो है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। और बजरंग दल पे विशेष संतों का आशीर्वाद है, और संतों का जहाँ आशीर्वाद होता है तो वहाँ किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और जो आपने अभी साकेत मंदिर की बात की, साकेत मंदिर तो एक एग्ज़ाम्पल आप दे रहे हैं। हमारे पास पूरी दिल्ली के हर जगह से हमारे पास कॉल्स आते हैं। जो बजरंग दल है हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए बना है, और यदि कोई हमें समाज, जब प्रशासन और शासन किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है, तो समाज जो है जब आगे आके हमें संपर्क करता है तो बजरंग दल को बोलना भी पड़ता है और आंदोलन और प्रदर्शन से जब तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना भी पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो स्थानीय सरकार या शासन प्रशासन जिस भी ढंग से ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो भेदभाव की ना तो प्रशासन में होनी चाहिए ना शासन में होनी चाहिए। भेदभाव कैसे? मैं जब आप यहाँ पर अभी आप आए भी हैं, अब नांगलोई क्षेत्र है, नांगलोई क्षेत्र के अंदर में ही कितने डिमोलेशन के ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, और डिमोलेशन करते ही नहीं प्रशासनिक व्यक्ति। तो यदि डिमोलेशन नहीं करते हैं वो, और अगर कोई हिंदू मंदिर की बात आती है, फुटपाथ पे साइड में है, और वो उसको कहते हैं कि भाई इमीडिएट की उसको डिमोलेशन कर दें, ऐसा क्यों होता है? हम 2015 से, ये स्थानीय नागरिक हैं, 2015 से पीरागढ़ी से लेकर नांगलोई से पीरागढ़ी के रोड के बीच में एक मजार बनी हुई है, उसमें पेड़ भी लगा हुआ है, उसमें सारी पूरी पेपर वर्क हो रखा है, पूरी कागजी कार्रवाई हो रखी है, लेकिन प्रशासन सुनता नहीं। इसी प्रकार नांगलोई के अंदर में ही चंचल पार्क है। चंचल पार्क के अंदर में एक जो कि 99% हिंदू हैं, सिर्फ 2-3 घर मुस्लिम्स के हैं, वहाँ पर हिंदू एरिया के अंदर में वो मस्जिद बना दी जाती है और अपने नारे और सुबह शाम माइक बजाए जाते हैं। तो यदि हम अपनी बात को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? कोई हम अफ़गानिस्तान या अमेरिका से तो आए नहीं। और यदि आपको विदेशियों से, रोहिंग्या से और अफ़गानिस्तानी सब लोगों से प्यार है, तो स्थानीय नागरिकों की जो सुनेगा कौन? शासन, प्रशासन या कौन? यदि कोई नहीं सुनेगा तो बजरंग दल का निर्माण इसलिए हुआ है कि वो अपनी आवाज़ को सही जगह पे और सही स्थान पे पहुंचाएं। अगर प्रशासन और शासन अपना काम ठीक करें तो मुझे लगता ही नहीं है कि बजरंग दल की जरूरत पड़े। और बजरंग दल के हमारे युवा यदि हिंदू हितों के साथ में कहीं भी भेदभाव होता है तो वो अपने रूप में आएंगे ही आएंगे।
चाहे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर आप जितने मर्जी केस बनाएं, चाहे उनको जेल में डालें, चाहे कुछ करें, यदि हम गलत कर रहे हैं तभी तो डालेंगे आप। बजरंग दल के लिए किस किस चीज़ के लिए हमें नेगेटिव खबर सुनाई जाती है, यानी मैं अपने हितों की बात करता हूँ, हिंदू अपने हितों की बात करता है तो गलत कहाँ से? हिंदू अपने हितों की बात करता है तो गलत कहाँ से है? यानी हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमें कोई भी चीज़ बोलनी है तो रोड जाम करके बोलनी है क्या? अगर रोड जाम करने की जरूरत कब पड़ी? जब हमने पेपर वर्क पूरा कर दिया और उसके बाद भी आप नहीं सुनते हैं। साकेत में मंदिर तोड़ दिया जाता है, कुछ भी है। अगर आपको ही पता है कि छतरपुर के अंदर एक मजार को किसी भी शरारती बच्चों ने तोड़ा गया या कोई भी विषय रहा, उसको आपको लगता नहीं है कि रोड के बीच में मजार आई हुई है और कैसे तोड़ना है या नहीं तोड़ना, उसको किस ढंग से स्थानांतरित करना है? ऐसे ही पीरागढ़ी के अंदर में आई हुई है। मैं आपको सिर्फ दिल्ली के अभी एक सिर्फ नांगलोई क्षेत्र का अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर हमारे पेपर वर्क जो हो रखे हैं उसके अंदर भी कम से कम आपको ऐसी ऐसी जगह आपको दिखा देंगे जिसके अंदर में आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने पेपर वर्क होने के बाद भी सब लोग आंखें बंद करके कैसे बैठे हैं। अब आंखें खोलने के लिए तो फिर बजरंग दल को आना ही पड़ेगा, और यदि बजरंग दल आएगा तो लोग कहते हैं कि बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के ये, बजरंग दल के वो। 1 मिनट में हमें कई कितने बुद्धिजीवी जो हमें गुंडा करार कर देते थे। तो क्या गुंडों का काम है क्या ये अगर अपने हितों की रक्षा करना? हमारे कार्यकर्ता अपने जान जोखिम में रह के गौ रक्षा भी करता है, मंदिर की रक्षा भी करता है। कोरोना काल के अंदर में जब ये सारी दुनिया दुबकी बैठी थी, छुपी बैठी थी, तो कोरोना काल कार्य के अंदर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में रह के पूरा सेवा कार्य किया। पूरी दिल्ली के अंदर की आप न्यूज़ चेक कर लें, पूरी दिल्ली के हम आपको वीडियोस फोटोग्राफ दिखा सकते हैं। किसी भी तरह का आज ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है तो बजरंग दल खड़ा है। आप जाके देखो हॉस्पिटलों में ब्लड बिक रहा है, लेकिन हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता जो बेचारा एक आराम से अपना कार्य कर रहा है, उसके बाद वो समय निकाल के अपने हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए आगे आता है, तो इसका मतलब क्या हिंदू हितों की रक्षा करने आता है तो वो गुंडा हो गया? और यदि जो और भीड़ के अंदर जो और मॉब आती है और किसी को मार के चली जाती है तो वो ठीक। और वहाँ पर क्या होता है, कई जगह पे तो ऐसे होता है कि भाई सरकारी प्रशासन और शासन, ये जो वोट की राजनीति है, आप वोट की राजनीति एक चीज़ को सोच के करें। आज आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी वो गन्ने जो था वो गन्ना लेके जा रहा था, तो कहता है जी ये गन्ना मुझे दिलाओ। पिताजी ने दिला दिया। बच्चा जिद्दी था कि नहीं बेटा ये नहीं। गन्ना दिला तो कहता है गन्ना छील के दो। गन्ना छील दिया। वो कहता है गन्ना को तोड़ के दो। गन्ने को तोड़ दिया, कटिंग कर दी, उसकी दे दी। अब बच्चा कहता है गन्ना जोड़ो दोबारा। कितनी इच्छाएं पूरी करोगे आप बच्चों की? कितनी इच्छाएं पूरी करोगे? और अगर सभी इच्छाएं आप वोट की खातिर अगर आप इस ढंग से भेदभाव करके पूरी करते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में ये गन्ना जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, एक्शन की बात आती है तो केजरीवाल सरकार तो ये कहती है कि पर प्रशासन तो बीजेपी के अंडर है, तो फिर इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम धार्मिक संगठन है और अपने हितों के लिए हम लड़ेंगे। और जो रही बात ये जो लोग राजनीति करते हैं, हम कह रहे हैं जी आप डालते हो भाजपा पे, भाजपा डालती है आप पर, तो मुझे ये बताओ नुकसान तो हिंदू हितों का हो रहा है। यदि आप लोग सभी लोग मिलकर डिसीजन ले कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, आप भेदभाव की रणनीति, अब अगर केजरीवाल जी अपने वोट के समय में जब विधानसभा इलेक्शन थे तो कनॉट प्लेस मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। आज जितने मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो क्या वो चांदनी चौक में जो मंदिर तोड़ा गया, जो और ये साकेत में तोड़ा गया, क्या वहाँ पर क्या कहते हैं हनुमान जी स्थापित नहीं थे क्या? क्या उनकी आज उनको दिखता नहीं है क्या कि प्रशासन क्या कर रहा है और शासन क्या कर रहा है? कौन करेगा? हम लोगों ने वोट देके किसी को हम पहुंचाते हैं कि हमारी आवाज़ विधानसभा में पहुंचे, हमारी आवाज़ हाउस में पहुंचे, एमसीडी की संसद में पहुंचे। तो यदि सभी अपना कार्य पूर्ण करेंगे, हमें तो अभी कितनी सारी और लड़ाइयाँ लड़नी है। हम लोग यहाँ पर कहा जाता है कि भाई बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद तो जैसे एक समुदाय के विरोधी है। हम किसी के विरोधी नहीं है। इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन और शासन को। हम संविधान का पालन करते हैं तभी तो पेपर वर्क पूरा है। कौन संविधान का पालन करता है या नहीं करता? क्या संविधान सिर्फ किसी एक विशेष के लिए बना हुआ है? अभी आपने देखा भी है, मुहर्रम वाले दिन बिंदापुर के अंदर में तिरंगे के ऊपर में इस्लामिक झंडा, हरा झंडा लगा के क्या दिखाया जा रहा है? इसका चिंतन कौन करेगा? प्रशासन करेगा, शासन करेगा। अगर नहीं करेंगे तो स्थानीय जनता को आगे आना पड़ेगा, संगठनों को आगे आना पड़ेगा। और यदि अगर हमारे आसपास की गतिविधियां ही ऐसी विरोधी हो रही हैं तो इसको अफगानिस्तान बनते देर नहीं लगेगी।
जितने मर्जी रोंगिया बसा लो, जितना मर्जी कुछ भी बसा लो, यदि पहले हम अपना देश तो सुरक्षित करें, हम अपने देश के हॉस्पिटल्स हैं, शिक्षा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, उनको तो पूर्ति करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वोट की राजनीति के अंतर्गत में हम भेदभाव करके जो ये विषय कर रहे हैं और उन चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तिरंगे का अपमान राष्ट्र का अपमान है। यदि तिरंगे के ऊपर में मुहर्रम वाले दिन तिरंगे के ऊपर में इस्लामिक झंडा लगाया जाता है तो ये सीधा और स्पष्ट वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। अगर वोट बैंक के लिए हम इतने अंधे हो जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आगे आने वाले टाइम में इस देश में भी हिंदू सुरक्षित रहेगा। जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदुओं की रेशो कम हुई है, तो आगे आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि यहाँ पे भी रेशो ख़त्म ही हो जाएगी। आज जितनी भी हमारे हिंदुओं की क्रीम है वो आज मैक्सिमम विदेश में शिफ्ट होने के लिए तैयार बैठे हैं और मैक्सिमम शिफ्ट हो भी चुके हैं। लेकिन बजरंग दल अपने हितों की बात करता है, मीडिया हमें कुछ भी दिखाए, और यदि हमारा गलत है कोई भी कार्यकर्ता तो वो पकड़ा भी जाता है, वो अंदर भी जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से यही कहा जाता है भाई बजरंग दल जो है वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है। तो क्यों ना करें भाई। मैं अगर हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं हिंदू हितों की रक्षा के लिए बने हैं हमारा संगठन, तो हम गलत क्या कर रहे हैं। मेरी पूजा पद्धति कुछ भी है और दूसरे की पूजा पद्धति कुछ नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनको कोई भी अगर पूजा पद्धति है, लेकिन मेरी पूजा पद्धति से यदि किसी को आपत्ति है तो भाई ये तो फिर बोलने वाले तो फिर संगठन तो बनेंगे ही बनेंगे। और अगर मान लो आपको लगता है कि भाई आप किसी लड़की को धोखा देके राजू मोनू चोनू बन के आ जाओगे और उसके बाद उसको लेके जाओगे, अब देखिए ना इसके ऊपर में कितनी सारी चीज़ें आपको चली रही हैं। अंकित सक्सेना का हुआ, रिंकू शर्मा का हुआ, क्या था उस बच्चे का कसूर? रिंकू शर्मा का बच्चे का कसूर ये था वो जय श्री राम कहता था। जय श्री राम कोई मोनोपोली जो कोई विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की नहीं है। ये तो आज से नहीं नारा लगाया जा रहा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ये आज से नहीं लगाए जा रहे। ये मानसिकता को डिवाइड करने की, और कौन इस आपस में समुदायों के अंदर में भेदभाव कौन डाल रहा है, ये भी सोचने का विषय। अगर मान लो मैं अपने हितों की बात कर रहा हूँ और मैं गलत हूँ, वो अपने हितों की बात कर रहा है तो ठीक है। तो ये कौन मीडिया दिखाता है, कौन ऐसे शासक प्रशासक हैं जो प्रशासन है वो दिखाता। तो इसके ऊपर में इसको रोक लगनी चाहिए। हम भी शांत, विश्व का कल्याण हो कौन कहता है, हिंदू समाज में कहा जाता है। और जहाँ जरूरत पड़ी हमारी गौ माता के साथ कुछ गलत होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी मंदिरों में कुछ गलत होता है, तो हम अपनी आवाज़ निडरता से उठाएंगे हमारे युवा। और किसी तरह की हमारे मन में कोई घबराहट नहीं है इस चीज़ की कि हम गलत काम कर रहे हैं। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको जो भाषा समझ आती है वही भाषा में ही समझाएंगे। और क्लियर है इस बात का कि अगर उसे जो भाषा समझनी है हम उसी भाषा में समझाएंगे। हम शांत हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे साथ गलत करे। हमारे साथ तमाम स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। आप यही रहते हैं सर? जी, मेरा नाम ओंकार प्रसाद है। जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब मंदिर की बात आती है तो उसे एक रात में तोड़ दिया जाता है, लेकिन मज़ारों में सालों लग जाते हैं तोड़ने में। सरकार की वर्तमान जो दिल्ली की सरकार है उसकी जो नीतियां हैं उसने समाज को दो भागों में बांट दिया है। ऐसा लगता है कि हिंदू समाज अपने को अपेक्षित महसूस कर रहा है। जैसे कि इसी मज़ार वाला जो केस है, जो नागलोई का मज़ार है, स्थानीय लोगों को इतनी अधिक परेशानी है उससे। हम हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी समाज की बात नहीं कर रहे, हम मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ने जब ये अभी कल परसों जब भी टूटा था तो उसमें 4 आदमी मरते मरते बचे हैं, जिससे कि वो पूरे का आधा भाग भी टूट गया है, मज़ार भी टूट गया है। और सरकार ने 2014 से उस केस को पेंडिंग करके रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट से उस केस को डिले करते करते आज तक खींच के लाए हैं। हम स्थानीय एसडीएम साहब से कई बार मिल चुके हैं, यहाँ तक कि शिकायत की है, लिखित में शिकायत की है। उसके पश्चात भी उसको हटाने को वो राजी नहीं हो रहे हैं। और रोजाना वहाँ पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। एसडीएम क्या कहते हैं जब आप जाते हैं शिकायत करने, क्या कहते हैं वो? एसडीएम साहब बातों को टालते रहते हैं। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, रावत जी उस विषय को रख देंगे। एसडीएम साहब कहते हैं कि दिल्ली सरकार का अपने को आदेश है कि हम किसी भी हालत में इसको नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 3 बार तो मैं खुद जा चुका हूँ। तत्पश्चात भी वो उस पर कोई कार्रवाई करने को राजबाई नहीं है, बिल्कुल भी राजी नहीं है। और हमारे डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह हमने संविधान का पालन करते हुए ये काम किया है, वो उसे हटा दें जिससे कि लोगों को परेशानी से बचें। रोड भी वो चौड़ा हो रहा है, वहाँ एक पुल भी बन रहा है। उस मार्ग को पूरी तरह से उस गलत अवैध निर्माण ने रोक रखा है। हमारी तो प्रार्थना है प्रशासन से कि वो हटा करके जनता को कुछ सहूलियत दे सकते हैं तो देने का कृपा करें। मेरा तो केवल इतना सा। हाँ, मेरा नाम सुबोध रावत है और मैं इस मैटर को पहले से देखता आ रहा हूँ। और इस मैटर में देखिए मेरे पास पूरी फाइल है 2015 से
अच्छा, तो 2015 से ये जो मज़ार है हाँ आपने मैंने RTI लगाई थी इसमें 23/1/2015 को सुबोध रावत वर्सेस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो PWD को लगाई थी। उसके बाद CIC में मैटर चला गया। CIC ने डिसीजन दिया कि इसको हटाया जाए, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट PWD। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोगों ने भी प्रयास किया, हम लोगों ने जाके SDM से मिलने की। होता क्या है कि नांगलोई में जहाँ तक हमने देखा जो भी SDM आता है उसको अपनी नौकरी का ज़्यादा खतरा रहता है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जिससे उसको दिक्कत हो जाए या कल को उसके ऊपर बात आ जाए। हमने कहा देखिए डिसीजन आए हुए हैं, आप आगे कीजिए। तो उन्होंने एक मामला ला दिया कि यहाँ पर पेड़ है बीच में, आपने देखा होगा उसमें पेड़ है बीच में एक। तो हमने क्या कि इसमें 3,45,000 रुपये जमा करा दिए उस पेड़ के। और बात है कि पेड़ का इश्यू तो बाद में, आप पहले उसको मज़ार को हटाइए। और ट्रैफिक पुलिस भी जो है उसमें लिख के दे चुकी है कि यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत भयंकर ढंग जाम रहता है, पूरा 1 किलोमीटर जाम रहता है इसकी वजह से। और हमने प्रयास किया कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन हम बार बार मिले, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जबकि हाई कोर्ट के 30 अप्रैल के डिसीजन है 1915 का कि हाई कोर्ट का कि भाई जो भी दिल्ली में मज़ार है, हाई कोर्ट का डिसीजन है। हाँ ये डिसीजन है कि जो भी मज़ार हैं, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है वो सब हटा दिया जाए। 30 अप्रैल 2015 का हाई कोर्ट का है और इसको हटा दिया जाए। और जिनके पास अगर रजिस्टर्ड हैं तो उनको ये तो शिफ्ट किया जाए, अदरवाइज हटा दिया जाए। अभी आपने नांगलोई में देखा, यहीं थोड़ा सा आप करीब 1 किलोमीटर जाएंगे तो रेलवे रोड है, उस पर भी सेम बना हुआ है। और वहाँ पर भी क्या लगा, बिजली अवैध है। हाँ अवैध है, बिजली की तार ले रखी है ऊपर से, मतलब कनेक्शन लिया हुआ है और मोटर क्या बोलते हैं हैंडपम्प लगाया हुआ है उसने, और सारा काम चल रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हम तो लड़ते हैं, गुहार लगाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि किसी तरह टालते हैं। और पुलिस क्या करती है, पुलिस से कहो बात करो तो पुलिस कहती है हमारा मैटर नहीं है, SDM कहेगा, जो कहेंगे SDM साहब कहेंगे। फिर पुलिस ये भी बोलते हैं कि कई बार भाई होली है, दिवाली है, ये हमारे पास फोर्स की कमी है। तो सब अपना अपना रोना रोते हैं। मेन है SDM के। अब तक अवैध मंदिर होता तो उसको हटा देते, लेकिन अवैध मस्जिदें इतनी, ये मज़ारें इतनी हैं कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और हम कहीं पर संघर्ष है और कहीं पर हम लिखित से करते हैं तो कार्रवाई चलती रहती है। और ऐसे ही अभी जूझ रहे हैं, देखते हैं कब हटेगी। जबकि ये नहीं थी, अभी ये कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ है। पुलिस बीट बॉक्स देखा होगा आपने, थोड़ा सा सामने ही है, 10 मीटर की दूरी पर है। लेकिन ये रात के टाइम बनी है, ये नहीं थी ऐसी ना। ये इसने टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें अभी लगाई हैं, 2015 के बाद लगाई है। 2015 तक नहीं था यहाँ पे कुछ इतना। उसके बाद इसने टाइल लगाई, बाकायदा और डाला। जब अभी ट्रक से टक्कर हुई है तब जरा ये टूटा है। तो बताइए, पुलिस को भी हमने फ़ोन किया, भाई ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप इसको रोकिए, लेकिन पुलिस भी नहीं रोकती वहाँ पर, जबकि वहीं बैठी रहती है रात दिन। स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने हमसे बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए O News हिंदी के साथ। जय हिंद।